हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद कंसेप्ट में। दोस्तों, मैं हूं जीपी यादव। आज इस वीडियो में हम घटना चक्र बुक में परसेंटेज का पार्ट 7 डिस्कस करेंगे। इसके पहले अगर आपने पार्ट नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। प्यारे साथियों, यह सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस सेशन में आप लास्ट तक बने रहिएगा, काफी मजा आने वाला है। तो आइए प्यारे साथियों, हम इस सेशन को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे जितने भी प्यारे साथी हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आइए हम इस सेशन को अपना शुरू करते हैं। और आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि कई बार प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा कि यदि ए की आय बी से 40% कम हो तो बी की आय ए से कितने % अधिक होगी। देखिए, वेरी क्वेश्चन है, आपको पेन उठाने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन कैसे, जब हमारा वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा तब। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप 2 मिनट से बोर्ड पे फोकस करिए। देखिए, ये आपकी क्या हो गई, आय हो गई, ठीक है, ये आपकी आय हो गई, यह ए की आय है, यह बी की आय। आप क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 40% कम है। अब आप ध्यान दीजिएगा, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 2/5 होता है। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू अलग से वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसका वीडियो अलग से बना दूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, आप क्या कह रहे हैं, 40% फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 2/5 होता है। यानी कि अगर बी की आय आपकी कितना होगी, 5 होगी, तो ए की आय कितना होगी भाई साहब, इसमें से आपका 2 माइनस हो जाएगा, यानी कि ए की आय कितना हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब क्या कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितने % अधिक है। अब ध्यान दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, या आपका जो 3 है या ए का है, जो आपका 5 है या बी का है। अब बी ए की आय से कितना अधिक है भाई साहब, देखिए कितना अधिक है, 2 अधिक है। ध्यान दीजिएगा, किससे अधिक है भाई साहब, 3 से 2 अधिक है। हमसे परसेंटेज पूछा है, आइए हम सॉल्व कर देते हैं। क्या सॉल्व करेंगे, 2 कितना कर दीजिए, 3 कर दीजिए, इंटू आप 100 कर दीजिए, क्योंकि 3 से हमारा 2 अधिक है। देखिए, बी की आय 5 है और ए की आय कितना है, 3 है, तो 2 अधिक है, 2 ऊपर रख दिया हमने, /3 कर दिया, क्योंकि 3 से 2 अधिक है। और 100 को डिवाइड कर दीजिए, 100 को डिवाइड करने कितना आपका आ जाएगा, 33 दशमलव कितना आपका 33 आ जाएगा। और 33.33 को जब आप 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 66 दशमलव कितना, 66% आपका इधर राइट आंसर, यानी कि बी की आय ए की आय से 66% अधिक है। प्यारे साथियों, इतना इजी तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अब आप पेन नहीं उठाएंगे, बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे साथियों, आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 संख्याओं का अंतर बड़ी संख्या का 16 सही 2/3% है। यदि छोटी संख्या 20 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए, इससे जी क्वेश्चन कहीं हो नहीं सकता है, लेकिन कैसे, जब आऊंगा तब। ध्यान दीजिएगा भाई साहब, ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि यदि क्या छोटी संख्या, पहले आप ध्यान दीजिएगा, छोटी संख्या कितना है, 20 है। और क्या क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि उनका अंतर बड़ी संख्या का 16 सही 2/3% है। अब आप क्या करिएगा, 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, कितना होता है भाई साहब, 1/6 होता है। या इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/6 होता है। ध्यान दीजिएगा, यानी कि 1/6। अब आपका क्वेश्चन हल हो गया। कह रहा है कि इनका अंतर क्या होगा, मान लीजिए आपकी बड़ी संख्या 6 है तो छोटी संख्या कितना होगा भाई साहब, इनका अंतर कितना होगा, 1 होगा, तो बड़ी संख्या हमारा छोटी संख्या कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आपको समझ में आना चाहिए, यानी कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/6 होता है। अगर हमारा बड़ी संख्या 6 है और इनका अंतर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो इनका अंतर अगर 1 है तो छोटी संख्या कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। लेकिन इस 5 की वैल्यू कितना दिया, आप क्वेश्चन में दिया गया है कि छोटी संख्या कितना है, 20 है, हमसे बड़ी संख्या पूछा है। देखिए, आइए आंसर देते हैं। जब इसका यह कितना गुना है, 4 गुना है, तो हमारे बड़ा अनुपात कितना है, मान लीजिए 6 हो, तो इसका कितना होगा भाई साहब, 4 गुना है, यानी कि 6 जो कितना होता है 24 आपका इधर राइट आंसर, यानी कि 24 क्या होगा, आपकी बड़ी संख्या हो जाएगी। देखिए, आपको मैं फिर समझना चाहता हूँ कैसे भाई साहब। देखिए, 1/6 होता है, 16 सही 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/6 होता है। यानी कि अगर बड़ी संख्या हमारा 6 है तो इसका अंतर कितना कह रहा है कि 1 होगा, क्योंकि अंतर इसका 1 होगा। छोटी संख्या कितना हो जाएगी, 5 हो जाएगी। और भाई साहब, इस 5 की वैल्यू कितना दिया है, 20 दिया है, तो 6 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 × 24, यानी क्योंकि 4 गुना दिया था तो इसका भी 4 गुना हो जाएगा, और 24 आपका इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है
किसी संख्या को 26 सही 2/3% बढ़ा दिया जाता है तो मूल संख्या पर वापस आने के लिए बढ़ी हुई संख्या का कितना % कम करना चाहिए। बेसिक क्वेश्चन है, चुटकी में सॉल्व करिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहले आप क्या करिए, 26 सही 2/3 कितना, ध्यान दीजिएगा, 26 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लीजिए। अभी आप इसके पहले आपने क्या किया, 16 सही 2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लिया। अभी आप ध्यान दीजिएगा, आप 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/10 होता है, और प्लस आप कर दीजिए कितना, 16 सही 2/3%, 16 10 कितना 26 हो जाएगा, और 26 सही 2/3% का देखिए बराबर हो गया ना। अब आप क्या करिए, इन दोनों का भाई साहब, इन दोनों का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, इसका होता है 1/10 और इसका कितना होता है 1/6। आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, और इसको काटेंगे 10 यहाँ 30 हो जाएगा, और 6 5 30 यानी कितना आ जाएगा प्यारे साथियों, 26 सही 2/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आपका हो जाएगा 8/30। ध्यान दीजिएगा। अब आपका क्वेश्चन हल हो गया। मान लीजिए हमारी पहली संख्या है या हमारी दूसरी संख्या। अगर पहली संख्या मान लीजिए 30 थी, क्या कह रहा है कि 26 सही 2/3 बढ़ा दिया गया, यानी कि 8 क्या किया गया उसमें बढ़ा दिया गया, यानी कि हमारा दूसरी संख्या कितना हो जाएगी प्यारे साथियों, आपका हो जाएगा कितना 38 हो जाएगा। अब आप इसे 2 से काट दीजिए, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा कितना 19 हो जाएगा। यानी कि हमारी संख्या पहले मान लीजिए 15 थी, अब कितनी 19 हो गई। आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि फिर पुनः वही संख्या लाने के लिए आपको कितने % वृद्धि हुई संख्या में कम करना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा भाई साहब, कितना वृद्धि हुआ है, 4 वृद्धि, यानी कि आपको 19 में से 4 कम करना पड़ेगा। परसेंटेज निकालिए, कैसे निकालेंगे भाई साहब, 4 बटे कितना कर दीजिए 19 कर दीजिए, इंटू आप कर दीजिए 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 400 बटे कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। जब आप इसको काटेंगे तो आप कितना आ जाएगा फिर साथियों 21 सही कितना 1/19% आपका इधर राइट आंसर। क्या 21 सही 1/19% आपका राइट आंसर। यानी कि देखिए समझिएगा आप, क्योंकि आपकी पहले संख्या कितनी थी 15 थी, अब 19 हो गई, 4 की वृद्धि हुई, यानी कि हमको 19 में से 4 को कम करना पड़ेगा। हमने क्या किया 4/19 इंटू 100 आपका 21 सही 1/19% आपका राइट आंसर आ गया। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही हमारे चैनल पर जितने भी साथी हमारे नए जुड़े हों, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा, आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 16 सही 2/3% की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 360 रुपए में 3 किलो चीनी अधिक खरीदता है, तो प्रति किलो चीनी का आरंभिक मूल्य क्या होगा। देखिए बेसिक क्वेश्चन है, चुटकी में सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, कितना का वृद्धि हुआ भाई साहब, 16 सही 2/3% की क्या हुई वृद्धि हुई है। पहले इसका फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे तो कितना आपका आता है 1/6%। अब आप ध्यान दीजिएगा, कैसे ध्यान देंगे, मान लीजिए 1 की वैल्यू कितना है आपकी है 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3% कितना आपकी 1 की वैल्यू है। अगर मान लीजिए तो 100 की वैल्यू कितना हो जाएगी, यानी कि 6 हो जाएगी। अब 1 में और कितना खरीद रहा भाई साहब 3 किलो अधिक खरीद रहा है, तो 6 में कितना खरीदेगा, यानी कि 6 3 कितना 18 kg खरीदेगा। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपकी क्या आ गई है, आपका वर्तमान, क्या वर्तमान मूल्य आ गया। लेकिन हमसे पूछा आरंभिक, यानी कि पहले की जो मूल्य थी वो हमसे पूछा है। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 3 किलो अधिक खरीद रहा है, यानी कि क्या करना पड़ेगा आपको 18 - 3 कर दीजिए बराबर कितना, यानी कि 15 kg, कितना 15 kg खरीद रहा है। फिर साथियों आपने क्या किया 18 - 3 कर दिया, क्योंकि वह 3 kg वह अधिक खरीद रहा है, तो हमने 18 में से 3 माइनस कर दिया, कितना 15 kg वह चीनी खरीद रहा है। कितने रुपए भाई साहब, आप कहिए कितने 360 रुपए में, बटे क्या कर दीजिए आप 15 कर दीजिए। आप इसको काटेंगे तो कितना आपका आ जाएगा 15 दूना 30 हो गया, 4 बचा 6 बचा 60 हो गया, 15 जो कितना होगा 60, यानी कितना 24 रुपए आपके 1 किलो चीनी का प्रारंभिक मूल्य था। और आपका यही आपका इधर राइट आंसर। साथियों उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही हमारे चैनल पर जितने भी साथी नए जुड़े हों, हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और 24 आपका इधर राइट आंसर है, कि 24 आपका इधर राइट आंसर है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। प्यार साथियों आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि एनटीपीसी एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि पहली संख्या तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 40% कम है,
तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है। बेसिक क्वेश्चन है, चुटकी में सॉल्व करिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, यह आपका ए हो गया, यह आपका बी हो गया, यह आपका सी हो गया। अब आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि तीसरी संख्या से पहली संख्या 20%, दूसरी 40% कम है। अगर हमने मान लिया कि हमारी तीसरी संख्या कितनी थी, आप कहिएगा 100, ठीक है। तो भाई 20% कम हमारा ये संख्या, तो कितना आपका हो जाएगा 80, और 40% कौन कम है, बी कम है, तो कितना आपका हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इनका अनुपात निकाल लीजिए, कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। 20 से काट दीजिए, 20 चौक 80, ये हो जाएगा 20 तिया 60, ये हो जाएगा 20 5 100। अब आप ध्यान दीजिएगा, अब आप ध्यान दीजिएगा भाई साहब, क्या आपके क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है आपके क्वेश्चन में कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है। भाई साहब, है आपकी पहली संख्या हो गई, है आपकी दूसरी संख्या, है तीसरी संख्या, ठीक है। हमने ABC मान लिया था, तो पहली संख्या अनुपात कितना है 4 है, दूसरी का 3 है, यानी कि कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है। भाई साहब कितना कम है, 1 कम है, ध्यान दीजिएगा कितना कम है, 1 कम है, 4 से 1 कम है 3 है। अब आप क्या करिए, परसेंट निकालिए, कैसे निकालेंगे परसेंट भाई साहब, 1 बटे क्या कर दीजिए 4 इंटू आप कर दीजिए 100, इसको काटेंगे तो हो जाएगा 25, और 25 से करना 25, यानी कि क्या प्यार साथियों 25% कम है। कौन, हमारी बी संख्या ए से कितना कम है, 25% कम है, और 25% आपका इधर राइट आंसर है। तो प्यारे साथियों, उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों आपके सामने आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक कक्षा में 60% छात्र हिंदी में सफल हुए तथा 45% छात्र संस्कृत में सफल होते हैं। यदि उनमें से 25% छात्र दोनों विषय में असफल होते हैं, तो दोनों विषय में सफल होने का प्रतिशत कितना होगा। देखिए बेसिक क्वेश्चन है, चुटकी में सॉल्व करेगा, ध्यान दीजिएगा। आपको मैं पहला मेथड, इसके बाद आपको दूसरा मैं बताऊंगा। पहला मेथड हमारा क्या है, हम डायग्राम सॉल्व करेंगे। क्या, डायग्राम से सॉल्व करेंगे। देखिए यह आपका क्या हो गया, हिंदी हो गया, है आपका क्या हो गया, संस्कृत हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि हिंदी में 60% बच्चे पास होते हैं, संस्कृत में 45%, लेकिन क्या होते हैं 25% फेल हो जाते हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा भाई साहब, अगर आप कहिए कि 25% फेल हो गए तो पास कितने होंगे, तो पास कितने हो भाई साहब, आप कहिए कितना 75% क्या हुए, पास हो गए। कैसे, क्योंकि भाई साहब 100% बच्चे थे, जब इसमें 25% क्या हुए, फेल हो गए, तो हमारे क्या हुए 75% पास हो गए। अब आप ध्यान दीजिएगा, आपके क्वेश्चन में कहा है कि 60% आपके हिंदी में पास हुए, यानी कि यह जो गोला आपका है, देखिए ध्यान दीजिएगा, यह जो गोला आपका है क्या 60% का है, लेकिन पास कितना करना है आपको, सिर्फ 75% पास करना है। यानी कि यह जो गोला आपका 60% का हो गया, बचा कितना भाई साहब, आप कहिए कितना 15%, क्योंकि 60% आपके हिंदी में पास हो रहे थे, आपको टोटल कितना पास करना है, 75% पास करना है। जब 60 हमारे इसमें हो गए तो 15% हमारे सिर्फ क्या बचे, इसमें पास होंगे। अब आपका क्वेश्चन हल हो गया। कैसे हल हो गया भाई साहब, और साथ ही आगे दिया गया है कि 45% आपके संस्कृत पास हो गए, यानी कि यह जो गोला आपका हो गया या 45% का हो गया, तो इसमें हम कितना लिखेंगे भाई साहब, कितना बचा आपका 30%, कितना 30% बचा। अब आप ध्यान दीजिएगा, आपका क्वेश्चन आंसर आ गया। पास करना है 75, हमको टोटल कितना पास करना है, तो हमारे 60 ये हो गए, 45 हमने इसको जोड़ के ऐसे निकाल लिया। अब आप क्या करिए, हमने मान लिया कि कितने यक्ष लोग पास हुए थे, देखिए आपका आंसर आ गया, तो आपका कितना हो जाएगा 30 प्लस कितना यक्ष कर दीजिए, और प्लस कितना 15 इक्वल टू कितना आप कर दीजिए, क्योंकि 75% ये हमको क्या पास करना है। आप हल कर लीजिए, हल कर लीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45 यक्ष इक्वल टू कितना 75 हो जाएगा, 75 कर दीजिए, तो यक्ष बराबर कितना हो जाएगा आपका 75 माइनस कितना हो जाएगा 45, यानी कि यक्ष का वैल्यू कितना आ गया आपका 30, आपका 30% क्या हो गया, 30 आपका इधर राइट आंसर हो गया। यानी कि यक्ष का वैल्यू कितना हो गया 30%, यानी कि 30% छात्र हमारे हिंदी में भी पास हुए और 30% छात्र हमारे क्या हुए संस्कृत में पास हुए। यानी कि हमारा एक्स का वैल्यू पूछा था, एक्स का हमारा वैल्यू कितना आ गया 30% आपका इधर राइट आंसर। देखिए सेकंड मेथड था, अभी आप डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सेकंड मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे भाई साहब, आपके हिंदी में कह रहा है 60%, ध्यान दीजिएगा हिंदी में 60% और प्लस कर दीजिए कितना संस्कृत में कितना 45%। आप क्या कर दीजिए भाई साहब 45%, दोनों को जोड़ दें कितना आपका हो जाएगा 105%, लेकिन हमको कितना पास कराना है 75% पास कराना है। तो आप ध्यान दीजिएगा हमारे 75% पूरे पास हुए और यहाँ पे कितना दे दिया आपका 105% हो गया। अब आप क्या करिएगा
5 और माइनस कितना कर दीजिए 75 बराबर कितना आपका आ जाएगा 30%, यानी कि 30% हमारे क्या हुए भाई साहब, दोनों में पास हुए। तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा और इतना फास्ट तरीके से इतना कम समय में कोई सॉल्व नहीं कर सकता है, मैं यूट्यूब पे चैनल दे सकता हूं। तो ध्यान दीजिएगा, आपका 30% इधर राइट आंसर हो गया और उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।